हेलो माय ऑल लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी साप्ताहिक रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मेष से मीन राशि तक रहेगी, एरीज टू पाइसिस तक रहने वाली है। आप इसे किसी भी तरह से देख सकते हैं, जिस भी तरह से आपको आपका ज़ोडिएक साइन मोस्ट टू मोस्ट रेजोनेट करता है। मीन्स आप चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, आप नाम अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चंद्र राशि और अगर आप लग्न या नाम राशि से देखें तो उसकी ज़्यादा रेजोनेंसी रहती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर मेष से मीन तक। और याद रखिएगा, टाइम स्टैम्प्स पे आपके राशि के मैंने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राशि के अनुसार क्लिक करके अपनी राशि को देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है रखिए, बाकी को किसी और के लिए जाने दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये कोई लव रीडिंग या मैरिज रीडिंग या रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है। साप्ताहिक रीडिंग मीन्स कुछ भी और किसी भी एरिया से रिलेटेड आपके लाइफ के यहाँ पे मैसेज आ सकता है, ओके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप रीडिंग में आगे बढ़े। स्टार्ट करते हैं मेष राशि। स्ट्रेंथ, विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे काम ये जंप होके आया था, ये अभी मैं देखूंगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी बात को लेकर आपको मेष राशि डिसीजन बनाना है, ठीक है। और दोनों ही डिसीजन कहीं ना कहीं आपके फायदे के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है इस विचार को लेकर आप यहाँ पे सप्ताह के मध्य में फंस रहे हैं थोड़ा, ठीक है। क्या चीज आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, देखिए यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपने देखा है। और यहाँ पर देखिए क्या आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ही कहीं ना कहीं आपको, जिसे कहते हैं ना, इमोशंस को सेटिस्फाई भी करता है और डिससेटिस्फाई भी करता है। कुछ बातें, कुछ व्यक्ति, कुछ डिसीजंस हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं कि हम छोड़ भी नहीं पाते हैं ढंग से और रख भी नहीं पाते हैं ढंग से, ठीक है ना। जैसे ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे कुछ ब्लड रिलेशन होते हैं, चाहे जितना भी हमें तंग करे, चाहे ना हाँ हाय हेलो की तरह हमें उनसे कनेक्टिविटी रखनी पड़े, लेकिन रखनी ही पड़ती है। वैसे ही प्यार मोहब्बत का मामला होता है कि हम प्यार में इतना ज़्यादा डीप इन्वॉल्व होते हैं अपने लव वन के साथ, डियर वन के साथ, ठीक है ना, अपने पर्सन के साथ की बात कर रही हूँ मैं, कि कुछ चीज़ें होती है हमें ना डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन हमें उसे लेकर चलना पड़ता ही है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि दो राहों में आप फंस रहे हैं यहाँ पर। या तो किसी घर पे किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, किसी रिलेटिव को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, ओके। या फिर अपने लव एरिया को लेकर आप यहाँ पे परेशान होते दिख रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे छोड़ना भी है, नहीं छोड़ा भी नहीं जा रहा है, कि दोनों ही डिसीजन मेरे सही है, लेकिन दोनों में से कौन सा डिसीजन मेरा ज़्यादा सही है। स्ट्रेंथ का आपका वीक दिख रहा है, बहुत मजबूत बन के रहेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में, जो अपने जॉब के लिए देख रहे हैं, ठीक है। जॉब की जगह में, वर्क प्लेस में भी आप बहुत ज़्यादा मजबूत भूमिका में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ना केवल खुद को, इवन अपने आसपास के लोगों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में आप फंस रहे हैं या ऑलरेडी पास्ट में फंसे भी हुए हैं, उसे अच्छी तरह से डील कर रहे हैं आप। हफ्ते की शुरुआत से ही वही एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली 8 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा सेवारत रहेंगे यहाँ पे। स्पेशली अगर आप वकील हैं, किसी भी ऐसे तरीके के ऑक्यूपेशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। डॉक्टर है, नर्स है, लैब से रिलेटेड काम करते हैं, ओके। अगर आप वकील है, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आ जाती हैं जिसमें कि आप लोगों को हीलिंग पहुंचा रहे हैं। आपकी बातों से, आपके सलाह से, आपके उनके साथ खड़े रहने से कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन फील हो रहा है और उनकी प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कहूँ कि आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या अप्स एंड डाउन से चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद की हीलिंग खुद कर रहे हैं। इवन अपने टूटे हुए दिल को लेकर भी आप एक सशक्त, मजबूत व्यक्ति के तरह खड़े हुए हैं मेष राशि, ठीक है। कि आप उस चीज़ को अपने चेहरे पे हावी नहीं होने दे रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने काम पे, अपने डेली रूटीन पे आप हावी नहीं होने दे रहे हैं। वैसे भी अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, एक, क्योंकि सूर्य आपके ही राशि में
एंटर करेंगे 14 अप्रैल के आसपास, तो उच्च के होके, वो भी एग्जॉल्टेड होके, तो उसका असर तो दिखाई देगा ही देगा ना। तो उससे पहले से ही कहीं ना कहीं ये इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि एप्रिसिएशन मिल रही है आपको, एप्रिसिएशन मिल रही है, नोटिस हो रहे हैं आप, काबिले तारीफ, इस तरीके के वर्ड को मैं सुन पा रही हूँ कि हो रहा है आपके साथ। काबिले तारीफ, किसी चीज़ को हैंडल करने को लेकर काबिले तारीफ, अपने इमोशंस को हैंडल करना, एक बुरी परिस्थिति को आप झेलते झेलते, फेस करते करते भी काबिले तारीफ, वही कहूंगी मैं इन शॉर्ट। 5 ऑफ कप्स कह रही हूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस चल रही है, फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस चल रही है, ठीक है। पैर यहाँ पर पैर से रिलेटेड कोई समस्या, कमर से रिलेटेड कोई समस्या, ठीक है। थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन साइड एक्टिव रहेगा, रास्ते में चलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखे, ठीक है। और वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रही थी तो आपको कोई ना कोई इस हफ्ते कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो टॉरस, देखते हैं आपके लिए क्या है इस वीक। 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। अभी मैंने मेष राशि की रीडिंग निकाली थी, उसमें भी 9 ऑफ कप्स की रीडिंग आई थी। और 5 ऑफ पेंटिकल, सेम कार्ड ही आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर कोई विक्ट्री मिल रही है आपको, कोई जीत हासिल हो रही है, ठीक है। कोई यहाँ पर एक आप कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ मुझे प्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी जा रहे हैं, स्पेशली अगर किसी दायरे में बंद होके, अगर आपने अपने आप को, अगर आपने कंपोज करके रखा था ना कि कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहा है, बोल रही है, जैसे होता है एक लड़की बहुत लंबे समय तक चुप रहती है। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे उदाहरण यही देना पड़ेगा, यही उदाहरण यहाँ पे फिट होता है। जैसे एक लड़की होता है कि शादी के बाद जब अपने एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वो एडजस्टमेंट करने में टाइम तो लगता ही है, तो बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रही होती है, उस ढांचे में, उस सांचे में ढलने में थोड़ा सा समय ले रही होती हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि सामने वाले जो कहे, ठीक है, और उसी तरीके से, जैसे कि होता है कुछ लोग होते हैं कि काम देखते नहीं है, कोई एक काम कर रहा है, कोई उसी में अपना क्या कहते हैं, अपना दिमाग देने लग जाते हैं, नहीं इसे ना ऐसे करो ज़्यादा सही रहेगा। मैं कहती हूँ कि पहले आप उसका काम देखें, अगर वो अपने तरीके से वो काम सही कर रहा है या कर रही है तो ठीक है, अगर गलत है तब आप उसे बताइए, गलत है तब उसे बताइए, लेकिन अपने गलत और सही के अनुसार आप सामने वाले को सिर्फ जज कर दे, नहीं इसे तो कुछ नहीं आता, इसका काम करने का तरीका तो हमसे अलग है, ठीक है, ये गलत जजमेंट है, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ मैं एक ससुराल का उदाहरण दे रही हूँ, एक लड़की का उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन ये हो कहीं भी सकता है, हो कहीं भी सकता है। मैंने कहा ना, यहाँ पर यही उदाहरण फिट रहेगा। तो ढांचे में ढलने में, सांचे में फिट होने में टाइम लगता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप चुप थे अब तक, तो होता है ना, चुप्पी को अक्सर मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, चुप्पी को अक्सर क्या समझा जाता है, कमजोरी, कि इसके पास जुबान नहीं है, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकती, बोलने वाले को पावरफुल माना जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, हर वक्त बोलने वाला पावरफुल नहीं होता है, ठीक है ना। कि आज होता क्या है कि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है हमें अपनी गलत जगह पे, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है, इस तरीके की टेंडेंसी दिखाई दे रही है कि अंदर ही अंदर मैं झेलता चला जा रहा हूँ, सुनती चली जा रही हूँ, लेकिन तुमने तो इसको मतलब ऐसे समझ लिया कि जैसे मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरी काबिलियत ही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम लोगों को ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और जीत भी रहे हैं, आप जीत भी रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स के साथ बातें करेंगे तो ऑब्वियसली जीत तो हासिल होगी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये कहूँ कि किसी के गलत को अब आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, अपनी बात को रख रहे हैं कि मुझे घुटन हो रही है, अब मुझे घुटन हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप किसी प्रॉब्लम में थे, फिर से एक कदम आप आगे उठ के बढ़ रहे हैं, अपने हौसले के साथ, अपने ऊपर के फेथ के साथ, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है धीरे धीरे करके आगे बढ़ना। इसको देखकर लोग आपको लेकर प्रेरित हो रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी टॉरस देखो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रही है, फिर से पहले जैसे होने की कोशिश कर रहा है। मे बी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम को आपने फेस किया है एंड देन आप एक आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, योद्धा की तरह आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप में हिम्मत है, आप में पोटेंशियल है,
ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, उसकी कुछ मजबूरियां होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप अपनी शादी के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, शादी के लिए एक्शन ले रहे हैं, अपने आप की ग्रूमिंग करना, चाहे लड़का है लड़की है कोई मैटर नहीं है, अपने आप की ग्रूमिंग करना। और थोड़ा सा यहाँ पे आप जिस भी जर्नी में है, चाहे आप अपने स्किन को ग्लोइंग करना चाहते हैं, आप अपने बालों पे वर्क करना चाहते हैं, आप अपने बॉडी पे वर्क करना चाहते हैं, आप अपना आउटलुक बदलना चाहते हैं, या कुछ परिवर्तन चाहते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप उसकी नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, या मतलब गूगल से कुछ देखा, ठीक है, कहीं से कुछ मतलब कि चीजें सीखी और उनके अकॉर्डिंग अपने ऊपर अप्लाई करना, मेरे ऊपर ये कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा, थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हैं, पहले के मुकाबले थोड़ा सा चेंज की तरफ, लेकिन नॉलेज जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप किसी लेडी से कंसल्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी लेडी से आप चर्चा भी कर रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को लेकर भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप मैरिड है, अभी आपके बच्चे नहीं हैं, या सेकंड बेबी या नेक्स्ट बेबी की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपके मन में वो भी विचार आते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा नर्चरिंग करना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना उनको, उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्लानिंग्स उससे रिलेटेड चल रहा है। ओके, तो वृषभ राशि ये थी आपकी रीडिंग। हेलो जेमिनाई, देखते हैं आपके लिए रीडिंग में क्या है। मिथुन राशि क्या कुछ है आपके लिए इस सप्ताह। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है आपके, ठीक है, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है, ये करना है वो करना है। ओके, यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं आप। शॉर्ट ट्रिप प्लान नहीं कर रहे हैं तो घर में ही बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, यदि आप मैरिड है, बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत में हैं, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो उसके लिए भी आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लाइक होता है ना कि मुझे उससे शादी करनी है, तो अपने आप को उस काबिल बनाना है मुझे कि उसको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हो सकता है आप अभी भी बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन होता है ना कि शौक खत्म नहीं होती, ज़रूरतें खत्म नहीं होती, तो हमारी मेहनत को हम कैसे लिमिट में रख सकते हैं उसमें। अगर हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमारे पास वो मौके हैं, वो अवसर है, क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसको और एक्सपेंड किया जाए, ठीक है ना। तो वो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर आप एक्शंस लेने का सोच रहे हैं, या फिर किसी ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप वेट करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस हफ्ते में कोई फॉर्म वगैरह भरने को लेकर, कोई करियर को लेकर कि आपको शायद लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है, या कोई दूसरे लोकेशन से आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आप जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ से निकल के कहीं थोड़ा सा और दूर जाए तो थोड़े और अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं काम कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, किसी के लिए प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो किसी के लिए है मैं नज़रों में नहीं आ रहा हूँ, नज़रों में नहीं आ रही हूँ, ठीक है ना। जितना भी कर लूँ कम है, ठीक है, इतना काम निकलवा लेते हैं लेकिन उसके बदले कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इन सब में जेमिनाई आपके फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बहुत है, स्पेशली आपके बच्चों के साथ का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट ऑल ओवर बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, बिजनेस या जॉब के लिहाज से भी कोई घूमने जाना वगैरह हो सकता है, आपके बच्चों का कोई पिकनिक वगैरह, या कोई कुछ भी यहाँ पे घूमने जाने से रिलेटेड कोई एग्जीबिशन, कोई म्यूजियम में जाना, ये भी चीज़ें हैं। कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ आपको करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा असमंजसता में है, मतलब सोच बहुत रहे हैं उस चीज़ को करने के पीछे। कि होता है ना, जैसे हम अगर काम पे निकलते हैं, हमारे पीछे से ही एक पेरेंट्स वर्किंग है, दूसरा भी हो जाए, अगर मैं चली गई तो अगर इस तरफ कौन ऐसे हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगी, ठीक है। वहीं पे अगर रिलोकेशन का मामला हो, घर के इकलौते बच्चे होते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स को छोड़ के जाएंगे, अगर कुछ हो गया तो कौन देखेगा, ये इस तरीके की परिस्थितियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करना, किसी ओवरसीज में एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए कोई ट्रायल करने का आप सोच रहे हैं, और आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। अगर इस हफ्ते आप नहीं भी लेते हैं तो नेक्स्ट वीक तो पक्का लेते दिखाई दे ही रहे हैं मेरे को, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। थोड़ा सा आपने मन में सोच लिया है आपको क्या करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे का बहुत सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, कि यहाँ पर एक रीबर्थ को दिखा रहा है, एक रीबर्थ को दिखा रहा है, एक न्यू फेस को दिखा रहा है, बहुत सारी बातों को लेकर अवेकनिंग को दिखा रहा है कि आगे बढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, और
पीछे की सारी बातों को भूलना है और माफ़ी के साथ, क्योंकि माफ़ी नहीं करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो बात फिर से मन में, विचारों में आ ही जाता है। तो माफ़ी करके आगे बढ़ना है, ये चीज़ें है। किसी तरीके का यहाँ पर यहाँ पर आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है या मांग सकती है, ठीक है। यहाँ पर हफ्ते के अंत में आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है या माफ़ी मांग सकती है, ठीक है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कार्ड्स में ऐसा ही आया है कि आपको करना चाहिए। बाकी आपके सिचुएशंस के ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सभी? देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं आप। रूटीन चेंज करना है आपको, रूटीन को चेंज करने का सोच रहे हैं आप, ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को। यस, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चल रही है आपके, बहुत सारे, मतलब कि खुद की सेहत की तरफ आपको फोकस करना है। मे बी आप अपने सेहत की तरफ फोकस करना है। कहीं ना कहीं रूटीन उल्टा सीधा है। आज इस टाइम पे खाया, कल दूसरे टाइम पे खा रहे हैं। आज सोने में सो जल्दी रहे हैं, कल लेट सो रहे हैं। कल इस टाइम पे उठे थे, आज इस टाइम पे उठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन हाँ, चाहे वो काम की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा है ये। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काम काज के प्रेशर में, काम काज के मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि कहीं ना कहीं रूटीन अस्त व्यस्त हो गया है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसे ही रूटीन चलता रहा ना कर्क राशि, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तबीयत खराब हो जाए आपकी। ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, घबरा जाएंगे कलेक्टिव रीडिंग में भी, लेकिन यही कहूँगी मैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाना पीना का टाइम और नींद का टाइम थोड़ा सा सेटल रखे, वही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसी की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैसे भी कमाना है, कुछ लोग यही कहेंगे पैसे भी कमाने हैं मैम, नींद का क्या है? भाई नींद ही सही नहीं रहेगी, ठीक है, कि अगर आप इतना कमा रहे हैं और उसमें से पैसा निकल ही जा रहा है दवाइयों के पीछे, ठीक है, डॉक्टर के पीछे, तो बताइए फिर उस पैसे का क्या फायदा है? तो हेल्थ इज रियल वेल्थ, वेल्थ भी ज़रूरी है, फाइनेंस भी ज़रूरी है, करियर बिजनेस भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पर रूटीन आपको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दिखाई ये भी दे रहा है कि बहुत सारे चीज़ों में आप फंसे हुए हैं। एक को ख़त्म करूँ, एक को साइडलाइन करूँ तो दूसरा सिर पे हावी हो जाता है, हो जाती है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप इस हफ्ते काम रहेंगे, थोड़ा सा कंपोज रहेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कुछ आप किसी को रिस्पॉन्ड करते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर आप फ्री भी बैठे हुए हैं तब भी आप यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक मीन्स इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मतलब कि रिश्तेदारों को भी सही समय पे रिस्पॉन्ड ना देना, इवन अपने लव वंस को भी सही से रिस्पॉन्ड ना देना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, कि रिस्पॉन्स आपकी तरफ से बहुत लेट जा रहा है, डिले जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर आपकी वाहवाही होगी, काम की जगह आपकी तारीफ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी अगर आपको कोई एक्शन लेना है, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत अपने प्रति कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, वो डाउन नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि एक साथ बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप हैंडल भी कर ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा हो ही जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप हैंडल कर ले रहे हैं। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को और बहुत कामली हैंडल कर रहे हैं। ये नहीं कि इतना सब कुछ मैं हैंडल कर रही हूँ और एग्रेशन में आ गए, नहीं, आप बहुत कामली हैंडल कर रहे हैं। लेकिन बस यही कहूँगी, अपने रूटीन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है कर्क राशि। हेल्थ के मामले में उस तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी? देखते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यस, किसी पुराने पर्सन को याद करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई यहाँ पे धीरे धीरे किसी रोमांटिक कनेक्शन की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और आप
मुझे बहुत कम मात्रा में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिनसे भी मैरिड है, ठीक है, उनके साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा ना सही होने की वजह से लोगों से बातें कर रहे हैं आप ऑपोजिट जेंडर से, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर से आप बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन आपको अच्छा फील करा रहा है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए, अदरवाइज ज़्यादातर लियोज ही यहाँ पर अभी थोड़ा सा शांति प्रिय होकर रहना चाह रहे हैं। वो चाइल्डहुड मेमोरीज को ज़्यादा यहाँ पर वरीयता दे रहे हैं। आप बहुत बचपन की चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, बहुत लाइक बचपन के दोस्त, बचपन की बातें, बचपन की सारी चीज़ें, लोगों को स्कूल जाते देखते हैं, लोगों की फ्रेंडशिप सामने बैठकर देखते हैं, लव रिलेशनशिप सामने बैठकर देखते हैं, ठीक है ना। कुछ अलग ही वाइब्स में आप चले जाते हैं, कुछ अलग ही, मतलब इस टाइम पे आप मोमेंट्स में ज़्यादा जी रहे हैं, इस वीक में मोमेंट्स में ज़्यादा जी रहे हैं। मन कर रहा है कि किसी से कनेक्ट हूँ, बात करूँ, लेकिन फिर मन करता है कि नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो अकेलापन थोड़ा सा खिजा खिजा रहना, ये है। किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बखूबी निभा रहे हैं, चाहे घर के प्रति हो, अपने काम के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, भाई बहन के प्रति हो, ठीक है, वहाँ पर कोई कमी नहीं है। ओके, वहाँ पर भी आप थोड़ा स्लो चलते ही मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कहूँगी कि मतलब कि ढीलापन सा, ये नहीं कि आप काम करने में ढीले हैं, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी एनर्जी डाउन है आपकी, स्लो है। ओके, कि अंदर से जैसे कोई थकावट सी बनी हुई है, जैसे कोई चीज़ रोक रही है, दबा रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे काम है, एक तो काम दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर दूर दराज जाने की, विदेश से कनेक्शन बनने की, विदेश से आय के स्रोत खुलने के, नए नए क्लाइंट्स, ओके, अगर आप व्यापारी है तो नए नए क्लाइंट्स, नए लोगों से मिलना जुलना, और किसी दूरदर्शी प्लान को लेकर आप इस हफ्ते अंजाम देने की फिराक में रहेंगे कि लाइक कोई ऑफर आया आपके पास, कोई प्रपोजल आया आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटी आई आपके पास, ठीक है, आप उसकी तरफ बहुत झुकेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन कोई चीज़ आपको रोकेगी अंदर से कि नहीं लियो, अभी तुम्हारी शनि की ढैया चल रही है, इतनी जल्दी, वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, सरसों के खेत दूर से ही अच्छे लगते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने, कहते हैं ना कि अपने सेंसिस में रहेंगे, कि इतना परेशान, इतना थका हुआ महसूस करने के बाद भी ना आप थोड़ा सा मतलब कि आप अपने सेंसिस में रहेंगे, ये नहीं कि कुछ भी फैसला बना लिया। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं यही कहूंगी कि जल्दबाजी में फैसला ना बनाए, ठीक है। केतु की पोजीशन अभी ऐसी बनी हुई है, और ऑफ कोर्स शनि की ढैया तो है ही है। और ये मेरे जो पुराने व्यूअर्स अच्छी तरह जानते हैं, ये डराने के लिए नहीं, इट्स जस्ट अलार्म कि आपको जून तक बहुत सतर्क रहना है, उसके बाद चीज़ें आपके तरफ मुड़ेंगी ही मुड़ेंगी, अभी भी मुड़ रही हैं, ठीक है, अभी भी मुड़ी हुई हैं काफ़ी लोगों के लाइफ में। सिर्फ एक एरिया को लेकर अपने लाइफ का जजमेंट ना पास कर दिया करे कि हमारी तो लव लाइफ की बैंड बजी हुई है, ठीक है, और चीज़ें देखिए, हेल्थ अच्छी है ना, तो हेल्थ बहुत ऊपर है, ठीक है, बस थकावट बनी हुई है अंदर से, और जैसे हो रहा है, चल रहा है, ये इस तरीके की, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं है चीज़ें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि किसी एक चीज़ को, सिर्फ कोई एक चीज़ प्रभावित हो रही है ना, तो सिर्फ उसको टारगेट करके ये ना बोल दिया करे कि हमारी पूरी लाइफ खराब है, ठीक है ना। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो किसी और की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, कोई कनेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, किसी की तरफ आप आकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस रिलेशनशिप में आप है, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो सुकून फील नहीं हो रहा है, लव फील नहीं हो रहा है, वो फीलिंग्स नहीं आ रही है ऐसा। और लियो वहाँ पे रुकते ही नहीं है, जहाँ पे उन्हें ऐसा एज अ ऑप्शन फील कराया जाता है, कि उनको दिखाया जाता है कि तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि लियो खुद उस चीज़ से पीछे नहीं रहते हैं। अपने पार्टनर को अच्छा फील कराना, स्पेशल फील कराना, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़कर करना, ठीक है, मुंह से नहीं बोलते हैं, एक्शन से दिखाते हैं, लेकिन जब उनको फील कराया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं साइलेंटली। तो वो ही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि विदेश से जो लियो विदेश में रहते हैं, यहाँ पर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और जो इंडिया से देख रहे हैं या कहीं और से भी देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए यही कहूँगी, जिस भी लोकेशन से आप देख रहे हैं, दूर दराज से प्रॉफिट होने की, कनेक्शंस बनने की, ठीक है, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं
चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर कह लीजिए हैप्पी मेमोरीज को अपने मैरिज लाइफ के, अपने फ्रेंडशिप के, अपने घर वालों के साथ के, ठीक है, किसी पास्ट पर्सन की याद आपको हिट कर रही है, वो सारी चीज़ें आप याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं। ये स्लो पड़ती एनर्जी यही है कि कोई चीज़ आपको जैसे पीछे से खींच रही है, रोक रही है, कोई चीज़ आपको डाउन कर रही है। वो कुछ समय का ही है, ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है उसमें आपने अपनी कामनेस को बरकरार रखा हुआ है। ये नहीं कि किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हैं, नहीं, आप काम दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बहुत इमोशनली स्टेबल। यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी इमोशनली स्टेबल दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ कप्स भी आया है, वो भी इमोशनली स्टेबल को दिखा रहा है कि अकेले है फिर भी शांति है, बस शोर नहीं होना चाहिए आसपास इस एनर्जी में। हेलो वर्गोस, देखते हैं आपके लिए इस वीक क्या मैसेज है। धोखा, विश्वासघात, गॉसिपिंग, इतना अच्छा करके भी मुझे क्या मिला, इस तरीके की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आइसोलेट रहना, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना, एकांत में रहना, ठीक है। अपने बारे में आप सब कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इवन ऐसी ऐसी जगहों से आपको डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट देखने को, सुनने को मिल रही है, ठीक है, जो कि आपको रातों को सोने ही नहीं दे रही। जैसे कहते हैं ना, नींद उड़ जाना, ठीक है, कि इधर से तो मुझे उम्मीद नहीं थी एटलीस्ट, लेकिन वो भी चीज़ है, ठीक है। पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, और मैंने कहा ना कि ऐसे ऐसे लोगों से और ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ रही है कि लाइक ये हो ही नहीं सकता। ओके, तो जिनको लेकर आप श्योर थे, बहुत ज़्यादा श्योर थे, यस, यहाँ पे किसी आर्ग्यूमेंट्स में भी आप पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के अंत में आप अपने लिए एक्शन तो नहीं कहूँगी, आपका मन करेगा कि मैं जवाब दूं, लेकिन आप नहीं देंगे। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये वर्क प्लेस में हो रहा है तो आप रिज़ाइन करने का सोच रहे हैं, या फिर रिज़ाइन कर ही दिया होगा आपने, ठीक है। इमोशनली बैलेंस चाहिए मेरे को, मुझे काम तो मिल जाएगा, मैं काम तो ढूंढ लूंगी, ठीक है ना, लेकिन मुझे इमोशनली सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं कुछ करूं, ठीक है, लेकिन मेरे पीठ पीछे ऐसी बुराई करे। मैंने इतना भला किया उन लोगों का, लेकिन फिर भी मेरी बुराई कर दी। ओके, मैंने तो सिर्फ ये चीज़ ठीक करने की कोशिश की थी, उसे समझाने की कोशिश की थी, उसने तो लेकिन मेरी पब्लिक इमेज ही बिगाड़ दी, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप फिर भी यहाँ पे एक सपोर्टिव लीडर, कुछ कन्या राशि के लोग यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है कि आपको पता है कि पीछे के लोग आपके लिए बुरी आलोचनाएं कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखते, लेकिन फिर भी आप एक लीडर की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं। आप उनको एक अच्छे लीडर की तरह लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, यस, टॉलरेट भी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे समानुभूति रखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि जब हम सवाल करते हैं, ज़्यादातर लोग तब सवाल करते हैं जब उन्हें सच्चाई पता होती है, ठीक है ना, और बस वो देखना चाहता है या देखना चाहती है कि सामने वाला असल में उससे तब भी सच्चाई छुपा रहा होता है या फिर उसे सच बताएगा। तो यहाँ पे रातों की नींद मुझे आपकी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आप अकेला एकांत में रहना, रेस्ट करना, चुपचाप बैठे रहना, अकेले चाय इंजॉय करना, अकेले खाना इंजॉय करना, इस तरीके की एनर्जी में है। मेडिटेशन वगैरह करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते, ठीक है। किसी तरफ नई शुरुआत करना, ओके। धोखा, लॉस, पेनफुल एंडिंग्स, किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा सोच लेना, नतीजे में ना पहुंचे कन्या राशि। अगर अभी तक नतीजा सामने नहीं आया है तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी, नतीजे में ना पहुंचे, क्योंकि ये सारे थॉट्स के कार्ड है, कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। मतलब चीजें हो सकता है उतनी बड़ी ही है, ठीक है, इतनी बड़ी ही है, लेकिन आप नतीजे में बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, तो नतीजे में ना पहुंचे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में पॉजिटिव कार्ड आया है कि जैसे कि मैंने कहा, अगर जॉब में स्थिति चल रही है, जॉब छोड़ना ही आपके लिए ज्यादा भला है। किसी को जवाब देते हुए दिख रहे हैं आप, मन में चल रहा है जाऊंगा तो जाऊंगा, जाऊंगी तो जाऊंगी, उसे जवाब देकर जाऊंगा, उससे जवाब लेकर जाऊंगा, इस तरीके की एनर्जी में। और कहीं ना कहीं आप अपनी मन की शांति के लिए, कुछ कन्या राशि के लोग चुपचाप भी आप हटते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके बाद आपका वक्त जाया नहीं जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आएगी। कि शायद हो सकता है कुछ कन्या राशि वाले लोग ये बहुत लंबे समय से फील कर रहे हैं कि अब यहाँ से क्विट करने का समय आ गया है। अगेन कहूँगी, किसी के लिए जॉब, मुझे जॉब की जगह ही ज़्यादा लग रही है ये जॉब, किसी के लिए मैरिड लाइफ, ठीक है, तो किसी के लिए कोई करियर फील्ड हो सकता है, ओके, किसी के लिए कोई प्रॉपर ग्रुप हो सकता है। तो
आप छोड़ते हो बहुत पहले से ही सोच रहे थे, पहले से ही आपको वाइब्स आ रही थी, क्योंकि मन में ना इमोशन स्टेबल नहीं रह पा रहे थे। लेकिन अब बहुत हो गया। इस हफ्ते आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा इसी तरफ मतलब एक्टिव रहेंगे और कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में भी बदल जाएंगे। जवाब देना है, ये इस तरीके के। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी अनावश्यक, मतलब कि जरूरी ही नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की, कोई ऐसी बात बोल दी किसी ने या फिर आपके द्वारा से निकल गई, कोई अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। उसमें भी कुछ ऐसी बातें निकल आई जहां पर मतलब कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ बोलेगा कोई आपके लिए या बोलेगी, या इस तरीके से भी आपको कोई देखता है या देखती है। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग कि इस हफ्ते बहुत सारी चीजों से सामना होगा, लेकिन आप ज्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, रेस्ट जोन में, कि संयम रहेगा आपके अंदर, कि एक पल को तो आपके अंदर गुस्सा भड़केगा, लेकिन फिर सोचेंगे आप, शांति को ज्यादा चुनेंगे। कोई आपसे अगर कांस्टेंट बिल्कुल बहस करा जा रहा है ना, तो आप चुप हो जाएंगे अंत तक, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड है इस वीक। तो जब इंसान खुद बैलेंस होता है, वो ज्यादा पछड़ों में नहीं पड़ता है, ज्यादा जवाबदेही के मूड में नहीं होता है। ओके, हेलो लिब्रा, आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक, देखते हैं। वेट बढ़ रहा है आपका, पैसों की तरफ से तो वाह है। तारीफों के मामले में तारीफों के मामले में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी लेडी से, किसी फीमेल से आपको तारीफें सुननी पड़ सकती है। ठीक है, तारीफें सुन रहे हैं आप, वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपकी सिस्टर हो सकती है। ठीक है, वो पब्लिक में कोई जगह हो सकती है, यदि आप मतलब वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, कि आपको किसी लेडी से अप्रिसिएशन मिल रही है। ठीक है, आपको पैसा मिल रहा है, यस, पैसा भी मिल रहा है। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का आपका मन हो सकता है, और ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में हैं तो एक अच्छे लीडर के रूप में आप अपने काम को कर रहे हैं, यस। कुछ प्लानिंग्स पे भी आपका ध्यान जा रहा है, कुछ प्लानिंग्स मीन्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, यस। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, दोनों ही इस वीक में दोनों की ही प्रचुरता रहेगी। लेकिन किस चीज से आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा, ठीक है, फायदे, ये सब देखकर ही तो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन मांग रही है। विदाउट डिसिप्लिन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कि आपने प्लानिंग की है कि मुझे 6 महीने ऐसे काम करना है, मेरा इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बीच में डेस्परेसी नहीं आनी चाहिए, और जैसा प्लान बनाया है वैसे ही चीजों को एक्शन में भी लाया जाए, ये नहीं कि सिर्फ सोचा जाए। तो डेफिनेटली ये मेजर आर्काना का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स मेजर आर्काना का कार्ड है। ये एनर्जी इस वीक आपको इसलिए मिली है कि आपको आगे का आंसर भी मिल जाए। ठीक है ना, कि इस वीक ही सिर्फ वो अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है कि अगर आप इस वीक कुछ कर रहे हैं, अगर हम आज कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, हम आज कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कि आज हम इस की तैयारी कर रहे हैं, जब इसका रिजल्ट आना होगा, चाहे वो 2 महीने बाद आना है, 3 महीने बाद आना है, ठीक है, जैसा हमने सोचा है, जैसे हमने टारगेट्स रखे हैं, उस तरीके से आए। ठीक उसी तरीके से मेजर आर्काना कार्ड होते हैं कि आप इस हफ्ते कुछ ऐसी प्लानिंग्स करेंगे या कुछ ऐसी नींव डालेंगे जिसका रिजल्ट आपको साल के अंत तक जरूर देखने को मिलेगा। और वो किसी भी वीक में मैसेज आ सकता है, इस तरीके के लंबे लंबे। ठीक है, कभी कभी मासिक राशिफल में आ जाता है, कभी लव रीडिंग में आ जाती है। तो यस, ये मैसेज लॉन्ग टर्म का है, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, और पेंटिकल्स हमेशा स्थायित्व का ही प्रतीक होता है, लेकिन टाइम लेता है। ओके, अपॉर्चुनिटीज की भरमार रहेगी, अपॉर्चुनिटीज की भरमार रहेगी। ठीक है, यहाँ पर डे ड्रीमिंग भी रहेगा। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ना अपेक्षाएं जुड़ रही है, आपकी अपेक्षाएं जुड़ रही है। सपनों में अपॉर्चुनिटीज को लेकर सपने आना। ठीक है, किसी लाइफ में मतलब कि लाइफ में किसी चीज को लेकर, जो हमारे दिनचर्या की चीजें होती है, उसको लेकर कोई सपना आना आपके। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको पता है, लेकिन उससे पहले ही आप डे ड्रीमिंग में पड़ रहे हैं। मतलब कोई चीज़ आपकी पूरी होनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे सपने में एक्सपेंड कर करके देख रहे हैं। ठीक है,
कि इसे ऐसे को, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक जॉब लगती है, ठीक है, हम सोचते हैं कि इतनी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है, मैं ये करूँगा, मतलब अलग अलग भाग में हम उसे बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या होता है, ये तो हो गई प्लानिंग, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट कब हो जाती है कि अब मैं देख लूँगा, अब मैं देख लूँगी, अब तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है ना, मेरा तो इतना सेव हो रहा है, उस सेव वाले मनी से मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, दिखा दूंगी। किसी को आप बोल रहे हैं ये, तो याद रखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग आपके सामने अच्छे हैं जरूरी नहीं है वो पीछे भी अच्छे हैं, नज़र इसे ही कहते हैं। तो किसी को कुछ बोलने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है, अगर अभी अभी कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, आपको कोई बेनिफिट हुआ है, उसे ना ज़्यादा लोगों में, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया में शेयर करना, ये सब चीज़ें ना करें। कोई गाड़ी खरीदी है आपने, कोई रिजल्ट आपका निकला है, तो उसे ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई चिंता का विषय बन रहा है हफ्ते के शुरुआत में, कोई चिंता आपको खा रही है अंदर ही अंदर, इससे आपको राहत मेडिटेशन से मिलेगी। तो रेस्ट लीजिए, बिल्कुल लीजिए अगर रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो, लेकिन उसके साथ साथ मेडिटेशन भी आपको करना चाहिए, आपको फ़ायदा देगा वो। तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियोस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नया शुरू किया है भाई, बहुत कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, लेकिन आप रेडी है, सबसे अच्छी बात है आप रेडी है। देखिए इस लड़ाई में, इस कंपटीशन में आपको लेग पुलिंग, बुली, ठीक है, कांटे की टक्कर देना, ये सब चीज़ें भी हो रही है। आपके तरीके, आपके आइडियाज़, आपके सलाह, आपके एडवाइस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं वृश्चिक राशि की, होते हैं ना कि कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि दूसरों को वो अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपको एहसास होगा कि कहीं मेरे इस फैसले से मतलब इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हो सकता है कोई आपके सामने ही आके बोल दे कि तुम्हारे इस फैसले में सहमति नहीं है हमारी, तुम कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो गए, तुम्हारा ये फैसला सही नहीं है, ये वो। आपके सामने कुछ ऐसे ही लोग चैलेंज के रूप में, कंपटीशन के रूप में खड़े हो जाएंगे जिनकी आपके साथ अच्छे बॉन्डिंग है, आपके साथ विचारों की टकराहट होगी उनकी, ओके, जो कि आपको विवश कर रहा है सोचने पे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं पे मुझे कंट्रोल करके अपने एक्शन, आप भी यहाँ पे पुष्टि करेंगे अपने आसपास के अथॉरिटी, अगर आप स्पेशली अथॉरिटी वाले पोस्ट में हैं तो वहाँ पर भी आप पुष्टि करेंगे कि क्या मैं सही में ये गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, मेरे फैसले सही है या वो है, ये है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से आपको जवाब मिलेंगे और उस अकॉर्डिंग फिर आप एक सुदृढ़ होके अपने निर्णयों पे अडिग रहेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है ये। यहाँ पर फैमिली से अगर आप दूर रहते हैं, ठीक है, तो फैमिली से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, आपसी प्रेम सहयोग बहुत बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। आपको आपके पार्टनर अपने घर वालों से बात करा सकते हैं, मिलने लेके जा सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आपका मिलना कि लाइक अगर आपको पिछले किसी रिश्ते में लॉस हुआ है, फेलियर फेस किया है आपने, बिट्रेयल फेस किया है आपने, तो इस रिलेशनशिप में राहत मिलना, खुश फील करना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कि फैमिली जैसा फील होना, कि ड्रीम कम ट्रू फैमिली, इस तरीके की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा ऐसे लोगों से मिलेंगे कि आपको मिलके लगेगा कि फैमिली फैमिली काइंड ऑफ टच है, ठीक है। जैसे होता है ना, कभी हमें हेल्प नहीं मिल रही होती है, कभी हमारे घर वाले ही हमारे साथ नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ अजनबी ऐसे हमें मिल जाते हैं, अनजान ऐसे मिल जाते हैं कि वो हमें पूरे फैमिली वाला टच दे रहे होते हैं, ओके। कुछ प्रोफेशनलिस्ट ऐसे मिल जाते हैं जो हमें फैमिली जैसा टच देते हैं, तो हमें अच्छा फील होता है। वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पर कहूँगी मैं, बाहर वाले लोगों का सपोर्ट आपको ज़्यादा इस वीक में, और घर वाले रिश्तेदार, ठीक है, जिनके साथ अच्छे टचिंग्स है, कहीं ना कहीं उनके थ्रू से आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिल रही है। लव एंड सपोर्ट बना रहेगा, आपके जो भी डिसीजंस होंगे, ठीक है, आपके परिवार के साथ लव एंड सपोर्ट आपका बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि ये थी आपकी रीडिंग। धनु राशि, देखते हैं आपके लिए क्या है इस वीक मैसेजेस। अपने पैसों को बहुत अच्छे से संभालना, कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ कितना खर्चा नहीं करना है, ठीक है। 6 की एनर्जी आई है, रिफ्लेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फिर से कहूँगी मैं, इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ। धनुराशि 6 रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर कि इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ। आपके अंदर वो हर पोटेंशियल है कि आप सब कुछ ले सके, सब कुछ ग्रैब कर सके, ठीक है।
यहाँ पे भगवान भी आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। ओके, किसी ने आपसे कुछ छीन लिया था, आपको तुच्छ समझा था, किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, अब आपको यहाँ पे खुद को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। फिर से कहूँगी, इस पेंटिकल्स का कार्ड है ये, थोड़ी सी एनर्जी ये लेट तक भी जाएगी। इस वीक की रीडिंग है, इस वीक की रीडिंग है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आगे 6 महीने तक भी देखने को मिलेगा। ओके, किसी ने आपसे कुछ छीन लिया था, दुगना वापस आ रहा है आपके पास। कोई आपसे कुछ लेकर चला गया था, किसी ने पैसे रख लिए थे आपके, ठीक है, वहां से मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहां से नहीं मिल रहे हैं तो कहते हैं ना, कहीं का किया तो कहीं से अवश्य मिलता है, वो चीज है। अपने पैसों का देख रेख करना, कहीं पे निकल रहे हैं रास्ते में, थोड़ा पर्स, पॉकेट्स, ठीक है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। चोरी, स्नैचिंग, ये सब होने की पॉसिबिलिटीज है, तो इन सब का ध्यान रखें। ओके, और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेकर आप प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल होने से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे कुछ करके दिखाना है। अभी भी अगर मान लीजिए, अगर आप जॉब नहीं करते हैं या आपके पास काबिलियत है, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये दृढ़ निश्चय आपके इस वीक और ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ रही है और मन मुताबिक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कुछ काम अटके हुए थे, वो बन रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे इमोशनल लोगों के साथ, या कहूँ ऐसे इमोशनल कनेक्शन आपके बन रहे हैं अब धीरे धीरे, जो बिल्कुल आपके इच्छा अनुसार है। आपने किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लिया, ये भी एक मैसेज है। अब मुझे ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना है, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना है जिनकी खुद की लाइफ पर्पसफुल हो, तभी मैं ऐसा बन पाऊंगी। होता है ना कि अगर हम 9 वर्किंग पर्सन से मिलते हैं तो 10वें हम होंगे। अगर हम 9 स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, बैलेंस पर्सन से मिलते हैं, तो 10वें बैलेंस पर्सन हम होंगे। तो यही इसका मतलब है, सर्चिंग फॉर पर्पस, ठीक है। इल्यूजन्स वाले रिश्ते मुझे नहीं चाहिए, मुझे पर्पसफुल वाले रिलेशनशिप चाहिए। और यहाँ पे मतलबी भावना नहीं होनी चाहिए सजिटेरियस, मतलबी भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे उससे कुछ सीखना है, ठीक है। अगर वो उसकी कुछ बातें मेरे को हिट करती है तो करती है, लेकिन मैंने वहां से क्या सीखा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यही चीज़ों को अप्लाई करती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने वहां से क्या सीखा। ये नहीं ग्रजिस रख लिए, मुंह फुला के बैठ गए, तो वहां पे आप खुद अपने अबंडेंट लाइफ में, प्रॉस्पेरियस लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन करते ही नहीं है। तभी तो वो इतना आगे निकल गए हैं। अगर वो पकड़ के बैठे रहते, हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उनका पेनफुल पास्ट ही होता है, उनको समझ में आ जाता है रियलिटी क्या है। तो वही चीज आपको भी करनी है कि ग्रजिस लेकर मन में आगे बढ़ेंगे, किसी को रिवेंजफुल नजर से देखने की चाह में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे को वैसा, वैसे को तैसा करने की, तो नहीं होगा। एक जगह जाकर आप अटक जाएंगे, वहां पे नहीं होता है अबंडेंस, ऐसे लाइफ में नहीं आती है, ठीक है ना। कहाँ पे होगा कि आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चले। और वहां से मैंने क्या सीखा, क्योंकि देखिए, आपको तो आपके कर्मों का फल मिल ही रहा है, आपको आपके कर्मों का फल तो मिल ही रहा है। जितना आपने दूसरों को अच्छा दिया है, आपकी तरफ लौट के आ रहा है। लग्जरियस काइंड ऑफ तरफ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। घर, गाड़ी और जो भी मतलब लग्जरियस चीजों से रिलेटेड चीजें होती है, कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य में प्रचुरता रहेगी इस वीक, ठीक है, कि संपन्न इंसान दिखाई दे रहे हैं आप। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने अगर कुछ ले लिया था, आपका कोई काम अटक गया था लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। बाकी मैंने जो कहा कि रास्ते में चलते वक्त कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये स्नैचिंग, चोरी, इवन ऑनलाइन भी कहूँगी स्कैम वगैरह से थोड़ा सा अलर्ट रहे। पैसों की नर्चरिंग करना, प्रैक्टिकल और कहीं ना कहीं खुद डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना, ये चीज आपके मन में घर करेगी इस हफ्ते बहुत ज्यादा। यस, पब्लिकली रिकॉग्निशन मिल रहा है। आप कहीं भी काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप घर पे ही रहते हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स की तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है कि हाँ तुमने ये कर दिखाया, ठीक है, तुमने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा किया, इस तरीके की कि जो भी एफर्ट्स आपने किए हैं वो तारीफे काबिल होगा। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। मकर राशि, देखते हैं आपके लिए क्या है इस वीक। किसी को याद करके यहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ खो दिया है। वही 5 ऑफ कप से शुरुआत हो रही है, 2 ऑफ कप से अंत हो रहा है रीडिंग का। सन का कार्ड आया है,
ठीक है, कोई राइट वन आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि आपकी वाइब्स से मैच होता हुआ पर्सन, ओके, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है या आ रही है जो आपको वीक नहीं बनाएगा या स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर मकर राशि ऐसे भी बहुत कम लोगों के लिए होगा, ये सबके साथ नहीं जाएगा, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर भी यहाँ पे दुखी हो रहे हैं या किसी ऐसे को भी याद कर रहे हैं जो शायद अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पर वो भी चीज़ें हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, कहीं ना कहीं उनकी कोई बात, कही हुई बात याद आ रही है या फिर उनकी कुछ चीज़ें आपको याद आ रही है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, अभी भी मौके हैं, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप मुझे यहाँ पे सौरो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, खोया खोया हुआ सा दिखाई दे रहे हैं, खुद से, खुद की लाइफ से डिसअपॉइंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक एक करके सब चीज़ें मेरे से चली जा रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, इस तरीके की एनर्जी में भी। लेकिन ये जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगी, या फिर ये कहूँ कि एक बार पीछे रुक करके देखिए, यहाँ से ही आपका ये जो ब्लैक एनर्जी है, डल एनर्जी है, डाउन एनर्जी है, ये वाइट में चेंज हो जाएगा, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे आपको कोई नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट्स, नए लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, ओके। जहाँ पे आपकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है आपके लिए नया। ये एक और चीज़ दिखाता है कि आपकी बोलने की क्षमता और भी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो रही है, आप अच्छे, और आप अच्छे यहाँ पर एक वक्ता की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील भी हो रहा है इस वीक में। यहाँ पे पार्टनरशिप को दिखा रहा है, पार्टनरशिप इस हफ्ते अच्छे पार्टनरशिप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है या जिनसे भी आप कोलैब करके काम करते हैं, ओके, घर में भी, घर के लोगों के साथ भी, ओके, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी वाइब बनी रहेगी, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे की बात मानना, अनुसरण करना, ठीक है। ये चीज़ है इस वीक में कि शुरुआत बेशक थोड़ा सौरों से हो रहा है, थोड़ा लॉस एनर्जी से हो रहा है, लेकिन अंत में आपके सामने यहाँ पर मतलब कि आपके रिश्तों में बहुत स्ट्रेंथ देख रही हूँ मैं। लियो एनर्जी है यहाँ पर, ऊपर शेर बना हुआ है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सामने वाला पहल कर रहा है, कर रही है, या वो एफर्ट्स दिखा रहा है, दिखा रही है, ठीक है, तो आपको भी अपनी तरफ से जाना चाहिए। आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मून एनर्जी में, थोड़ा सा वाटर एनर्जी में इस वीक में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा चंचल स्वभाव, थोड़ा सा नरम स्वभाव, ओके, कि ठीक है, लेट इट बी एनर्जी में, लेट इट बी, ठीक है, ऐसे ही सही, ये भी सही, इस तरीके की। लेकिन सामने वाले फायरी एनर्जी में, कि आपकी एनर्जी को ना वो आपकी विल पावर को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से कि हिम्मत हार जाते हैं ना इंसान संघर्ष करते करते, लेकिन आप ऐसे लोगों के टच में आएंगे, चाहे वो कंसल्टेशंस के माध्यम से हो, दोस्त के माध्यम से हो, आपके परिवार का कोई जन हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, आ रही हो, ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र में कोई हो जो आपको मोटिवेट करने का काम करेगा, जो आपको संभालने का काम करेगा, समझने का काम करेगा, समझाने का भी काम करेगा, ओके। और इसी के साथ आपकी लाइफ में देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है सन एनर्जी। शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, फिर से एक कॉन्फिडेंस लाइफ की, ओके, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि सन एनर्जी है, मेजर आर्काना का कार्ड है। कि यहाँ पर यही कहूंगी, जब भी मेजर आर्काना कार्ड आते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के एनर्जी को दर्शा देता है। कि जैसे कि ये साप्ताहिक रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि इस सप्ताह ही आप बलवान हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी उस चीज की, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। हेलो कुंभ राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। शन है चल रहे हैं भाई। कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं आप इस वीक में। इस वीक में कोई कुछ कह रहा है, आप सुन सबकी रहे हैं, सुन सबकी रहे हैं, उसके सामने दिखा जरूर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने सेविंग सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही हर एक्शन लेंगे, हर एक्शन लेंगे, ओके। आपको कहीं पे पहल करनी है एक्वेरियस, लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे का हार्ट ब्रेक याद करके छोटे छोटे कदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है जो कि ऊपर नीचे को दिखा रहा है कि फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही झोल झाल, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक को सोचकर बड़े बड़े एक्शंस लेने से बच रहे हैं। अभी भी आप वेट कर रहे हैं क्या यूनिवर्स मेरे को ही एक्शन लेना पड़ेगा उस रिश्ते में, तो लेकिन गलती उसकी भी थी, ठीक है, लेकिन क्या मेरे को ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाई दे
रहा है कि शायद इस बार एक्शन तुम्हें ही लेना पड़ेगा एक्वेरियस, लेकिन चिंता मत करो। तुम जो सोच रहे हो ना कि सामने वाले को एहसास नहीं है कि उसने गलत किया है, याद करके देखो कि जब भी अगर कोई अपोलॉजी हुई थी या कोई एक्शन हुआ था कि वहां पर क्या तुम चुप रह गए थे या रिस्पॉन्डेड थे या साइलेंट हो गए थे तुम। इस वजह से क्या पता सामने वाला रुक गया है, रुक गई है। ओके, तो यहाँ पर इंसाफ तो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे खुद के कुछ स्लो एक्शंस के साथ, पहले छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। यहाँ पे बाकी आपके प्रति यहाँ पे देखिए कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो ही रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ठीक है, अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस वीक, अगर अगेन मैं कहूंगी ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। पेंटिकल्स मीन्स थोड़ा सा स्लो लेकिन स्थायित्व के साथ। ओके, तो अगले 6 महीने में आपकी ये एनर्जी नहीं रहने वाली है, ठीक है। चाहे तो आप इस वीडियो को सेव करके देख सकते हैं। अब ये नहीं कि आप एफर्ट ही ना करें, आपकी पर्सनल कुंडली में अभी किस तरीके के दशा चल रही है, लेकिन 6 महीने में आपकी एनर्जी जरूर चेंज होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि टॉरस का कार्ड है, स्टबर्ननेस की एनर्जी होती है, हार्ड वर्किंग की एनर्जी होती है कि अगर ये चाह ले। टॉरस का स्वभाव कैसा होता है, टॉरस का लाइफ कैसा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंच जाते हैं। ज्यादातर आप देख लीजिएगा टॉरस सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य होता है, संयम होता है। पृथ्वी एलिमेंट की राशि होती है, ठीक है ना। बहुत लंबे गोल सेट करके चलते हैं वो, लेकिन उनमें धैर्य भी कमाल का होता है। ओके, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे चले। डेफिनेटली आने वाले 6 महीनों में आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। एफर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, बस एफर्ट्स नहीं रुकने चाहिए। हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका इमोशनल पेन लोगों के साथ आपको कनेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। यहाँ पे आपके शादीशुदा लाइफ में यहाँ पर कोई मुझे इमोशनल पेन दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, जिसने आपको यहाँ पे डिवोर्स भी करवाया है शायद। ओके, उसकी वजह से आप हर्ट है, आपके पैसे भी शायद उस वजह से पैसों का भी लॉस हुआ है, बहुत तरफ से ही लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे मोहब्बत में पड़ना, दूसरी शादी करना, इसकी भी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। घर वाले शायद आप पे प्रेशर बना रहे हैं या घर वाले बोल रहे हैं एक बार और ट्राई करो, ठीक है, या फिर उसी के साथ फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो। ओके, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा मिल रहा है। वो माफी मांग रहे हैं या फिर उनको उनका कर्मा मिल रहा है एक्वेरियस। इन राशि देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी ही मस्ती में गुम है आप तो। सारी चिंताओं को पीछे छोड़ के एक फैमिली टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, एक फैमिली के साथ आप सब कुछ स्पेंड कर रहे हैं। अभी तक जस्टिस के पीछे भाग रहे थे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, क्या उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ये वो आपको चिंता सता रही थी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये चिंता कि क्या मेरे में गलती थी या सामने वाले में गलती थी, ठीक है। इस सोच में रहना, अगर गलत मैंने किया है तो मैंने भुगता भी है, ठीक है, और सामने वाले ने किया है तो उसका क्या। तो आप कहीं ना कहीं अब वो एनर्जी से आप निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक नई ऊर्जा को आप एक आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि चलो जिसकी भी गलती थी यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हो भी रहा है। अगर 11 महीने से 1 साल से आपकी कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस हफ्ते आपको उस तरफ से कोई पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, कोई पॉजिटिव आउटकम जरूर देखने को मिलेगा। बस एक ही बात कहूंगी, थोड़ा सा जानवरों को, पशु को, पक्षियों को थोड़ा सा कुछ भी खाने पीने को दे। ओके, तो इससे क्या होता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी कभी चैरिटी वो काम कर जाती है कि चार्ट को भी वो पीछे कर देती है, ठीक है ना, कि चार्ट में आपके इस तरीके की सिचुएशंस बनी हुई हैं कि अभी भी आपको डील करना ही है। कभी कभी हम सही होते हुए भी हार जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या काम करता है, ब्लेसिंग्स काम करती हैं, ठीक है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना, कहीं पे कोई गलती की है तो वहाँ पे माफ़ी मांग लेना, ठीक है। अगर वो समक्ष नहीं है तो मन ही मन उसे माफ़ी मांग लेना, और जैसे कि मैंने कहा पशु पक्षियों को चारा डालना, ये सब अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रांजिशन फेस हफ्ते के अंत में बहुत कुछ आपके सोच विचार में बदलाव आ रहा है, बहुत कुछ, ठीक है। इमोशनल साइड से ज़्यादा कि इमोशनली आपके साथ जो भी हुआ था ना कहीं ड्रेन कर दिया था, आपकी एनर्जी को स्कैटर कर दिया था अंदर से, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक नफरत, गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भाव आ जाना मन में, तो उससे निकल के कहीं ना कहीं अब आप एक खुशनुमा पर्सन के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि कितना कुछ पाल के मन में क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई, मेरी रातों की नींद खराब हुई, ठीक है, उसका तो कुछ भी नहीं गया,
उसका तो कुछ भी नहीं गया। तो फैमिली के साथ मिलना जुलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद भी बच्चों की तरह बन जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। घर से दूर रहते हैं, घर वालों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 10 साल बाद 8 साल बाद फैमिली वालों से मिलना, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे मिलके आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। और आप इस टाइम पे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं अपने मन में। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इंट्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपका मन बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पवित्र रहेगा, बहुत ज़्यादा। कि अगर कुछ टाइम पहले लोग आपसे बात कर रहे थे तो कुछ और उनको फील हो रहा था आपसे मिलके इंटरेक्ट करके, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग आपसे बात करेंगे, मिलेंगे तो एक अलग ही आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा सामने वाले की तरफ से। तो आपको लगेगा कि एक छोटे से चेंज की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओके, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी आपकी। और यहाँ पर यही कहूँगी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने प्रति आपका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हीलिंग, खुद की हीलिंग पे ध्यान देना, खुद की हीलिंग पे ध्यान देना, दूसरों के प्रति केयरिंग भाव रखना, दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना, खुद भी कंफर्टेबल होना हर चीज़ में, ये सब है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस।